नमस्कार, मैं राज ठाकुर लेकर हाजिर हूं पंजाब की खबरों का सबसे भरोसेमंद शो आपका जिला आपकी खबर, जिसमें अगले आधे घंटे में आपके सामने होगी हर जिले से तेज रफ्तार खबरें। वो कैबिनेट विस्तार को लेकर राहुल गांधी से मिले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। 3 घंटे चली बैठक, लेकिन फाइनल नहीं हो सके ना। शुक्रवार को दोबारा होगी मुलाकात। फगवाड़ा कांड को लेकर गरमाई सियासत। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी ने की एसआईटी के गठन की मांग। सरकार की भूमिका पर उठाए सवाल। बैसाखी मनाने पड़ोसी मुल्क गई होशियारपुर की किरण बाला ने पाकिस्तान में किया धर्म परिवर्तन। परिवार ने जताया आईएसआई की साजिश का शक, लेकिन किरण बाला बोली अपनी मर्जी से किया निकाह। और फिर बदला मौसम का मिजाज। पंजाब के कई शहरों में रुक रुक कर हो रही बरसात, किसानों को सताने लगी फसलों के नुकसान की चिंता। पंजाब कैबिनेट के विस्तार को लेकर गुरुवार को मैराथन मंथन हुआ। राहुल गांधी के साथ कैप्टन की बैठक करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन नए मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए। पंजाब कैबिनेट के विस्तार को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ और प्रदेश प्रभारी आशा कुमारी भी मौजूद रही। 3 घंटे चली इस बैठक में तमाम उन लोगों पर विस्तार से चर्चा की गई जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाना है। हालांकि नाम फाइनल नहीं हो सके। शुक्रवार को अब राहुल गांधी की मुख्यमंत्री से दोबारा बैठक होगी। हालांकि मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। जानना चाहते हो कि हमने कोई एक्सपेंशन डिस्कस किया कि ये व्हेन द टाइम इज राइट हम आपको बता देंगे। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की शांति और स्थिरता को चुनौती देने वालों से सख्ती से निपटने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने की बात पर जोर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में केंद्रीय सहायता की मांग को भी दोहराया। ये एवरी 6 months वी हैव अ इंटरेक्शन विद द होम डिपार्टमेंट ऑन म्यूचुअल अफेयर जो है, तो उसके बारे में मैंने टाइम दिया था होम मिनिस्टर से to discuss whatever was necessary to be talked. आम आदमी पार्टी ने पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पंजाब को विशेष राज्यों की सूची में शामिल किया जाए, जिसके लिए 15वें वित्त कमीशन की शर्तों पर पुनर्विचार किया जाए। एक तो पंजाब नूं स्पैशल स्टेटस मिलना चाहिए, खास दर्जा जिहड़ा वा वो मिलना चाहिए वा। बहुत अफसोस नाल कहना पैंदा वा कि आंध्र प्रदेश वर्गे राज जिहड़े आ वो खास दर्जा मंग रहे हैं, लेकिन पंजाब दे वास्ते अज तक किसी ने खास दर्जा मंगिया नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब नूं अपील आ कि इस मुद्दे नूं लैके जिस तरह आंध्र प्रदेश एक मुठ हो गया सारियां पार्टियां, इस तरह आंध्र प्रदेश वांगू पंजाब नूं भी अज एक मुठ होकर अपनी गल रखनी चाहिए। इसके साथ ही पार्टी की ओर से एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को भी लिखी गई है और इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनकी ये मांग पूरी नहीं करती तो केंद्र में मंत्री हरसिमरत कौर बादल और विजय सांपला को इस्तीफा देना चाहिए। फगवाड़ा में पिछले दिनों हुई हिंसा का मामला अब राज्यपाल के दरबार में पहुंच चुका है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष श्वेत मलिक की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मुलाकात की। पार्टी ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए दलित गठबंधन और शिवसेना के बीच हुए टकराव की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की। साथ ही सरकार से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए जाने की भी मांग की गई। हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नर साहब को कि एक एसआईटी बनाई जाए ताकि ये पता लगे कि कल्प्रिट्स कौन है, कोई इनोसेंट विक्टिमाइज ना हो, जो कल्प्रिट है उसको कड़ा दंड मिलना चाहिए। हालांकि इस दौरान श्वेत मलिक शिवसेना को हिंसा का जिम्मेदार कहने से बचते रहे। दरअसल बीजेपी की सहयोगी अकाली दल इस मामले में सीधे तौर पर शिवसेना को हिंसा का जिम्मेदार बता चुकी है। उधर कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का कहना है कि उनकी सरकार इस मामले के किसी भी आरोपी को बख्शेगी नहीं।
फगवाड़ा में हुई हिंसा के एक पीड़ित से मिलने गुरुवार को कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी लुधियाना के डीएमसी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पीड़ित से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना। चौधरी के मुताबिक सीएम ने उन्हें यहां भेजा है। चौधरी ने दावा किया कि सरकार सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े कंसर्न है, बड़े वरीड है इन्हां बारे और उन्होंने कहण ते उन्हीं मैनूं कहा वी तुसीं खुद देख के आओ। संतोष चौधरी ने इस मामले में विपक्ष की ओर से सरकार की भूमिका पर उठाए जा रहे सवालों पर भी जवाब दिया। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस कभी भी इस तरह दी जिहड़ियां लड़ाइयां झगड़े उन्हां दे विच यकीन नहीं रखती। वहीं इस मामले में दलित संगठनों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कई दलित संगठनों ने गुरुवार को जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में शिवसेना के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा दलित नेताओं पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। दलित संगठनों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर 4 दिन के अंदर प्रशासन ने आरोपी शिवसेना नेताओं पर कार्रवाई न की तो वो पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जे असी शहर या देश साफ कर सकते हैं ना, असी जहान तो भी साफ करा सकते। देश किदां दा कराउणा ये सब लोगों को पता। साडा इक्को ही तो एक मसला हैगा कि असी नहीं चाहते कि शांति दे नाल असी रहना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जीरकपुर में एक निर्माणाधीन इमारत के गिरने के मामले में गुरुवार को सियासी ड्रामा देखने को मिला है। जीरकपुर नगर परिषद के अधीन आते पीर मुछल्ला में पिछले दिनों एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई। हालांकि हादसे के वक्त इमारत में काम कर रहे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को जीरकपुर के पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस से पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सिद्धू के साथ पुलिस थाने पहुंचे और थाने में सिद्धू जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मीडिया से बातचीत में सिद्धू ने बिल्डर पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहते हुए इस हादसे के लिए पूर्व की अकाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साडी सरकार को साल होया, बिल्डिंग बनन नूं 3 साल चाहिए, 3 साल चाहिए। जहियां परमिशनां वी सेट अप पॉलिसीज सानूं लगे 7-8 महीने इस मतलब गंद नूं नकेल पाउण दे लई। सिद्धू ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए इसकी जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और 1 हफ्ते में कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। नंगल पहुंची लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और यूपीए 2 के दौरान लोकसभा की स्पीकर रही मीरा कुमार गुरुवार को अपने निजी दौरे पर नंगल पहुंची। स्थानीय विधायक और पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीरा कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। ना तो ये दलितों के लिए कुछ कर पाए हैं, जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, किसी भी धर्म का और जाति का हो, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। धार्मिक उन्माद को ये बचा नहीं पाए हैं। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा के खिलाफ लोक इंसाफ पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। लोक इंसाफ पार्टी के मुखिया सिमरनजीत सिंह बैंस ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर खूब हंगामा किया। इस दौरान इन लोगों ने टोल प्लाजा पर गाड़ियों को बिना टोल चुकाए भेजना शुरू किया। आगे भी यहां टैक्स की वसूली न हो सके, इसके लिए बैंस ने अपने 25 वर्कर्स को यहां 24 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिया है। बैंस का दावा है कि ये टोल टैक्स गैर कानूनी है। टोल प्लाजा बंद हो चुका अदालत के हुक्म अनुसार। हैरानगी की गल, शर्मिंदगी की गल है लोडूवाल पुलिस थाने वाले नाल रले हुए टोल माफिया दे, जद के अदालत के हुक्म नूं पुलिस ने लागू करना होंदा। हालांकि सवाल लोक इंसाफ पार्टी के विरोध के तरीके पर भी है। टोल टैक्स गैर कानूनी है तो इसे बंद करवाने के दूसरे रास्ते भी हैं। बैसाखी मनाने पाकिस्तान गई गढ़शंकर की किरण बाला ने वहां धर्म बदलकर दूसरा विवाह कर लिया।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रंजीत सिंह डंडरियावाला पर हमले के आरोपी मेहर सिंह और हरभजन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लुधियाना कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। रूपनगर के मोरिंडा रेलवे स्टेशन पर अब ऊना से दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी का स्टॉपेज होगा। पहले दिन स्थानीय सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने ट्रेन का स्वागत किया। गुरदासपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक हेल्थ कैंप लगाया गया। कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। करीब 300 मरीजों का यहां चेकअप किया गया। फतेहगढ़ साहिब में श्रोमणी अकाली दल बादल की जिला इकाई की बैठक हुई। इस दौरान 22 अप्रैल को जस्सा सिंह आहलूवालिया की 300वीं जन शताब्दी को समर्पित एक खालसा मार्च के बारे में चर्चा की गई। डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने चंडीगढ़ में शहीद आजम भगत सिंह पर वरिष्ठ पत्रकार जुपिंदरजीत सिंह की लिखी किताब का विमोचन किया। किरण बाला ने पाकिस्तान के मुस्लिम नौजवान के साथ लाहौर की मस्जिद में निकाह कर लिया। अब वो किरण बाला से अमीना बीबी बन गई है। हमारे पास किरण बाला जामिया में आई हैं और हमारे यहाँ के जो मुबल्लिग हैं उन्होंने उनके हाथों पे इस्लाम कबूल किया है। किरण बाबा सिख श्रद्धालुओं के संग पाकिस्तान गई थी। वो गढ़शंकर में पहले से शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। महिला के पति की मौत हो चुकी थी। किरण बाला के ससुर तरसेम सिंह इस वक्त अपने मोहल्ले के गुरु घर में हेड ग्रंथी हैं। उन्हें तो इस घटना पर यकीन ही नहीं हो रहा। महिला के ससुर को शक है कि वो आतंकी संगठन ISI की जाल में फंस गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट PM साहब ਨੂੰ भी रिक्वेस्ट करांगे कि साडे उस बहू ਨੂੰ बरगला लिया गया है कि मैनू तो यही शक पैंदी है कि वो मतलब ISIS के हथों चढ़ गई। और किरण बाला ने अपने ससुर के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। किरण बाला ने दावा किया है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है और वो वापस नहीं आना चाहती। किरण बाला की गढ़शंकर में धार्मिक प्रवृत्ति वाले परिवार में शादी हुई थी। वो खुद भी धार्मिक प्रवृत्ति की मानी जाती थी। बताया जाता है कि किरण बाला की लाहौल के मोहम्मद आजम के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों में चैटिंग होने लगी और सिख जत्थे के साथ 12 अप्रैल को पाकिस्तान गई किरण बाला ने 16 तारीख को वहां निकाह कर लिया। अपनी मर्जी से आई हूँ, ठीक है। मैंने कोई से जोर जबरदस्ती नहीं करी। पाकिस्तानी सारे अच्छे हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, इस्लाम कबूल किया है। हमेशा यहाँ पे रहना चाहती हूँ, यहाँ से नहीं जाना चाहती। अगर मुझे यहाँ से भेजा गया तो मैं मर के ही जाऊंगी। जिंदगी तो मैं भी नहीं जाती, फिर वो मसले बनेंगे। पूरे विवाद पर SGPC का भी बयान आया। SGPC का कहना है कि जत्थे के वापस आने पर ही स्थिति साफ हो पाएगी। बैसाखी के मौके पर SGPC की अगुवाई में 12 अप्रैल को 700 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान गया था। उसी जत्थे में किरण बाला भी शामिल थी, जिसके धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल मचा हुआ है। SGPC का कहना है कि फिलहाल जत्था पाकिस्तान में है और उनकी वापसी का इंतजार है ताकि मामले की पूरी पड़ताल की जा सके। वेरवा सारा ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ पोजीशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। पठानकोट में एक बार फिर आर्मी की वर्दी में 3 संदिग्ध देखे गए। पंजाब के पठानकोट एयरबेस के पास गुरुवार की सुबह 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। एक स्थानीय शख्स द्वारा मिली सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पठानकोट के SSP की अगुवाई में पुलिस और सेना के जवान संदिग्धों की तलाश में लगे हैं। बता दें कि पठानकोट में 3 दिन पहले भी 2 संदिग्ध देखे गए थे। करके रात की सारे नाकाबंदी की हुई है। तो ये खाली बिल्डिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ एयरफोर्स ਦੇ लागे ITI प्लस ਜਿਹੜੀਆਂ खाली घर ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सर्च की जा रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी फोर्सेस ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख हरमिंदर सिंह मिंटू का शव गुरुवार को उसके परिवार को सौंप दिया गया। पटियाला की सेंट्रल जेल में बुधवार को हरमिंदर सिंह मिंटू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को मिंटू का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वालों को सौंपा गया। हालांकि इस दौरान हालात तनावपूर्ण बने थे। राजेंद्रा अस्पताल के बाहर कई सिख संगठनों के प्रतिनिधि जमा हुए और उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ देहांत हो गया। बाद में अधिकारियों ने किसी तरह से समझा बुझाकर इन लोगों को शांत किया और मिंटू के शव को जालंधर में उसके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। नशा तस्करों पर नकेल कसने में जुटी जालंधर पुलिस को गुरुवार को एक और कामयाबी मिली। जालंधर पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों जालंधर के गड़ा इलाके में अफीम की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के पास से 5 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद की है। दोनों आरोपी पिछले 1 साल से झारखंड से अफीम लाकर यहाँ बेचने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर नशा तस्करी के मामले में फिरोजपुर पुलिस को भी एक कामयाबी मिली। देखिए 1 मिनट में 5 और खबरें। पूर्व की कांग्रेस सरकार में कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक रह चुके अमीर चंद उर्फ बिट्टू मैनी को फिरोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिट्टू मैनी 3.5 किलोग्राम अफीम की तस्करी के मामले में आरोपी है और पिछले कुछ समय से फरार चल रहा था। बुलेट के साइलेंसर से तेज आवाज निकालने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दूसरी बार पकड़े जाने पर बुलेट चालकों से 1000 से 2000 रुपए तक का चालान वसूला जाए। कठुआ में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर मुक्तसर के मलोट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च किया। रैली के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुक्तसर में पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर की खस्ता हालत इमारत को लेकर छात्रों ने रोष मार्च निकाला। छात्रों के मुताबिक फंड आने के बावजूद नई इमारत नहीं बनाई जा रही है। मोगा में टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर डीईओ दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी टीचर्स ने डीईओ को उनके दफ्तर में ही बंधक बना दिया। देश में मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत के मामले थम नहीं रहे। अब होशियारपुर में एक बच्ची दरिंदों का शिकार हुई है। होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ में 9 साल की एक बच्ची के साथ उसी के घर में रहने वाले किराएदार ने दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि ये घटना 2 महीने पहले हुई थी। पेट में दर्द होने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। बच्ची की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है। बच्ची ने मतलब दस्या डॉक्टर साहब ने दस्या कि जिद्दां मैनू ते उसने नहीं दस्या पर डॉक्टर साहब ने दस्या उन्होंने। गुरदासपुर में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटों में सुलझा लिया है। गुरदासपुर जिले के मानेपुर गांव की रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की 17 अप्रैल को घर से लापता हुई थी और बीते दिन लड़की का शव संदिग्ध हालत में गांव के ही पुराने पंचायत घर में बंद कमरे से बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने पेशे से ड्राइवर गांव के ही एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ पिछले 1 साल से उसके संबंध थे और अब लड़की शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे तंग आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ये मुकदमा जरा ट्रेस कर लिया। ਇਹਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। होशियारपुर में एक शराबी पति की खौफनाक करतूत सामने आई है। होशियारपुर के गांव मियानी में एक शराबी शख्स ने मामूली सी बात पर अपने 2 साल के मासूम बच्चे की जान आफत में डाल दी। बच्ची की मां के मुताबिक उसने पति से बच्चे और अपनी दवाई के लिए पैसे मांगे थे। इस बात से गुस्साए पति ने बच्चे को जलते कोयले की भट्टी में फेंक दिया। बच्चे को झुलसी हालत में टांडा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए होशियारपुर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा 25% झुलस चुका है। पैसे मंगदी सी मैं घर वाले कोलों, फिर इन्हें अंगीठी सिटती मेरे उत्ते मुंडे उत्ते। आपका जिला आपकी खबर में अब 1 मिनट में 5 और खबरें। समाना में अकाली दल के एक कार्यकर्ता रंजीत सिंह पर खेत से लौटते वक्त हमला किया गया। पीड़ित के मुताबिक सरपंच का प्रत्याशी बनने के चलते उस पर हमला किया गया।
अजनाला पुलिस ने अवैध शराब की 30 पेटियां बरामद की हैं। परमजीत नाम के एक शख्स के घर पर छापेमारी के दौरान ये बरामदगी की गई। तलवंडी साबो पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि वो गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी में एंट्री के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराने के नाम पर लोगों से वसूली किया करता था। जालंधर में एक ओवरलोडेड ट्रक ने एक्टिवा सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तलवंडी साबो के जंगी राणा गांव में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक शख्स की मौत हो गई। एक हादसा फतेहगढ़ साहिब में भी हुआ, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई। फतेहगढ़ साहिब के माता गुजरी कॉलेज के 2 छात्र बीती रात अपनी जैन कार में सवार होकर जा रहे थे कि चावला चौक पर अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया। कार बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराई और पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को किसी तरह से कार से बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें चमकौर साहिब अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों छात्र बीएससी के स्टूडेंट थे। उधर रूपनगर के मोरिंडा में भी रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। मोरिंडा के समराला बाईपास के नजदीक देर रात एक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक मारुति स्विफ्ट कार में 4 लोग तुगरी गांव से बस्ती पठाना जा रहे थे कि तभी उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। हादसे में 26 साल के अमृतपाल सिंह और उसके नौकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पंजाब में किसानों की खुदकुशियों का दौर थम नहीं रहा है। बरनाला के बजितकी कला गांव में एक 45 साल के किसान ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। किसान पर 8 लाख रुपए का कर्ज था। उसके पास 3 एकड़ जमीन थी, जिस पर खेती करके किसी तरह वो गुजर बसर करता था, लेकिन लगातार बढ़ते कर्ज के चलते वो मानसिक तौर पर तनाव में था। किसान अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और बूढ़ी माँ को छोड़ गया है। बैसाखी के बाद अब मंडियों में गेहूं की आवक तेजी से हो रही है, लेकिन सरकारी खरीद सुस्त रफ्तार से चल रही है। तलवंडी साबो के किसानों का आरोप है कि गेहूं की खरीद के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिससे उन्हें काफी परेशानियां हो रही है। नाराज किसानों ने गुरुवार को शहर के मुख्य चौक पर जाम लगाकर धरना भी दिया। किसानों का आरोप है कि एफसीआई का इंस्पेक्टर जानबूझकर उनकी फसल की खरीद नहीं कर रहा। 5 दिन हो गए सानू इत्थे मंडी कणक सिटी नूं जी, ये सानू तंग कर रहा है इंस्पेक्टर पूरा। इस बंदा नाले पैसे। उधर मोहाली की अनाज मंडी में खरीद तो हो रही है, लेकिन यहाँ लिफ्टिंग में देरी आढ़तियों को परेशान कर रही है। मंडियों में गेहूं की आवक जोरों पर है, लेकिन उस हिसाब से लिफ्टिंग नहीं हो रही, जिससे मंडियों में आढ़ती परेशान हो रहे हैं। मोहाली में आढ़तियों ने डीसी को इस मसले पर ज्ञापन सौंपा और इस परेशानी का समाधान करने की मांग की। इस टाइम असी हरेक आढ़ती कोलों 2-4 हज़ार रुपए डेली खर्च के लेबर तो असी ढांगा मरवा रहे हैं माल दियां। उस तो बाद जो अज बस लास्ट डे है, ढांग भी होने मुड़े की जगह बिल्कुल नहीं है। उधर आढ़तियों की शिकायत पर डीसी ने जल्द समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है। और अब बात मौसम की, जिसका मिजाज गुरुवार को फिर बदला नजर आया। गुरुवार शाम को पंजाब के कई शहरों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में अगले 48 घंटों में तेज बारिश और आंधी की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। ऐसे में किसानों की फसल पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। आपका जिला आपकी खबर में हमारा और आपका साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।